चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि शेर और उसके शावकों की प्रेरणादायक कहानी है। बहुत समय पहले एक घना जंगल था, जहाँ एक शक्तिशाली शेर सिंहराज अपने 3 शावकों के साथ रहता था। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा और उसमें ऑल पर टिक कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सिंहराज जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। शावक अभी छोटे थे, लेकिन उनमें से हर एक में अलग अलग गुण थे। एक बहुत ही बहादुर था, दूसरा बहुत बुद्धिमान था, और तीसरा शावक था वो बहुत शांत स्वभाव का था। सिंहराज चाहता था कि उसके तीनों शावक अच्छे राजा बने, इसलिए वह रोज़ उन्हें कुछ नया सिखाता था। कैसे शिकार करना है, जंगल की रक्षा कैसे करनी है और कैसे न्याय करना है। लेकिन एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया, यानी बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ने से क्या हुआ, खाने और पानी की बहुत कमी हो गई। जानवर जंगल छोड़ने लगे और कई भूखे मरने लगे। सिंहराज बूढ़ा हो चला था और उसे चिंता होने लगी कि उसके जाने के बाद कौन इस जंगल को संभालेगा। चलिए जानते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। कहानी आपको अच्छी लग रही है तो कहानी को पूरी सुनिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कहानी में आगे क्या हुआ। और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। उसने एक दिन तीनों शावकों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम तीनों जंगल की भलाई के लिए कुछ करके दिखाओ। तीनों शावक अलग अलग दिशा में निकल पड़े। जो बहादुर शावक था वो शिकार की तलाश में दूर दूर तक गया, लेकिन अकेले सबका पेट भरना मुश्किल था। अब जानते हैं दूसरे शावक ने क्या किया। बुद्धिमान शावक पास के गांव में गया और वहाँ के इंसानों से उसने समझौता किया। जानते हैं क्या समझौता किया उसने, कि जानवरों के लिए कुछ पानी और अनाज लेकर आया। अब सोचते हैं कि जो शांत स्वभाव का था उसने क्या किया होगा। तो अगर आप अभी भी कहानी में बने हुए हैं तो आगे की कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है कि उस शांत स्वभाव के शावक ने कैसे आगे का काम किया। तो सुनते हैं कहानी आगे। शांत स्वभाव वाला शावक जंगल में रुका और बाकी बचे हुए जानवरों को संगठित करने लगा, यानी उसने उन्हें इकट्ठा किया। उसने सभी जानवरों को समझाया कि मिलकर काम करेंगे तो यह संकट पार कर सकते हैं। जब भी हम अलग अलग काम नहीं कर सकते, तो अगर हम मिलकर किसी भी काम को करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हम पार कर सकते हैं। ऐसा उसने जंगल के जानवरों को समझाया। तीनों की मेहनत रंग लाई। कुछ ही दिनों में जंगल में फिर से हरियाली आने लगी। पानी की व्यवस्था हुई। जानवरों ने मिलकर तालाब खोदे और बीज बोए। इससे जंगल फिर से जीवित हो गया। अब यह सब देख के सिंहराज को बड़ी खुशी हुई, तो उन्होंने क्या कहा जानते हैं कहानी में आगे। अगर आप अभी भी कहानी सुन रहे हैं तो कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर टिक कर दीजिएगा और उसमें ऑल पर टिक कीजिएगा। तो कहानी में जानते हैं आगे क्या हुआ। सिंहराज ने तीनों को देखकर गर्व से कहा, राजा वह नहीं जो अकेला ताकतवर हो। राजा वह है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए सोचता है, मिलकर काम करता है और हर हाल में धैर्य रखता है। अंत में वह तीनों शावकों को मिलकर जंगल का राजा, यानी नया राजा उसने तीनों शावकों को बना दिया, क्योंकि एक अकेला भले ही सिंह हो पर 3 मिलकर समाज बनाते हैं, यानी मिलजुल कर ही वो अच्छी तरह से जंगल को संभाल पाएंगे। तो इस कहानी से मिलने वाली सीख सुनते हैं। क्या है इस कहानी से मिलने वाली सीख? सच्ची ताकत अकेलेपन में नहीं, एकता, बुद्धि और सेवा भाव में होती है। मिलकर चलो तो हर संकट आसान हो जाता है। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी ऑल पर टिक कर दीजिएगा। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, तो एक बार चैनल पर विज़िट करना ना भूलिए।
धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।